Very warm and energetic welcome to all of you in Ditix Dental. Today we will be discuss most important topic, that is the difference between deciduous teeth and permanent teeth regarding dental anatomy subject. Let us discuss difference between deciduous teeth and permanent teeth. Deciduous teeth physiological shading are present. Permanent teeth में physiological shadings are absent. What is shading? Shading is the elimination of tooth during development of teeth. Deciduous teeth also known as a primary teeth. Permanent teeth also known as a secondary teeth. Deciduous teeth dentition period 6 months to 6 year और permanent teeth में dentition period 12 year to beyond. टोटल नंबर ऑफ deciduous teeth की हम बात करें तो 20 है और परमानेंट टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टूथ 32. इसका फॉर्मूला हम 2102. टोटल 20 teeth are present in deciduous teeth. और परमानेंट टीथ की जब हम फॉर्मूला की बात करें तो 2123 टोटल 32 टीथ आर प्रेजेंट. डेसिडियस टीथ में इंटरडेंटल प्लेस इज कंसिडर एज ए नॉर्मल और परमानेंट टीथ में इंटरडेंटल स्पेस इज एबनॉर्मल. दो दांतों के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरडेंटल प्लेस और वो जो डेसिडियस टीथ में हो तो उसे नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं और जो परमानेंट टीथ में जो इस तरह की जो स्पेस दिखाई देती है इसे हम एबनॉर्मल की कंडीशन बोलते हैं. डेंटल डेसिडियस टीथ की बात करें तो वो डेंटल लेमिना में से बनते हैं और जो परमानेंट टीथ है हमारा सक्सेशनल लेमिना में से इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर सक्सेशनल लेमिना में से बनते हैं और डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लेमिना उसमें से मोलर बनते हैं. क्राउन की बात करें तो डेसिडियस टीथ का जो क्राउन है वो स्मॉलर है और जो परमानेंट टीथ का क्राउन है वो लार्जर है. कलर की बात करें तो लाइटर इन कलर एंड ब्लूइश वाइट और परमानेंट टीथ डार्क इन कलर येलोइश वाइट. सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन इज मोर और सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन इज लेस. इन केस ऑफ परमानेंट टीथ सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन इज लेस. नेक्स्ट, डेसिडियस टीथ में मैमेलन्स नहीं पाए जाते हैं और जो परमानेंट टीथ है उसमें मैमेलन्स आर प्रेजेंट्स. Next, occlusion table is narrower and occlusion table is wider. Means occlusion table it means occlusal surface. Deciduous teeth में जो occlusal surface है वो narrower होती है और जो permanent teeth में occlusal surface है larger होती है, wide होती है. Supplemental groove की बात करें तो deciduous teeth में supplemental groove ज़्यादा पाई जाती है और जो permanent teeth है उसमें supplemental groove कम होती है यानी कि less होती है. कॉन्टेक्ट एरिया की बात करें तो जो डेसिडियस टीथ में कॉन्टेक्ट एरिया ब्रॉड एंड मोर जिंजाइवली प्लेस और जो परमानेंट टीथ की बात करें तो कॉन्टेक्ट एरिया स्मॉलर एंड मोर ओक्लूजली प्लेस. डेसिडियस टीथ में जो कॉन्टेक्ट एरिया है ब्रॉड होता है और टू द जिंजाइवल प्लेस जिंजाइवल की तरफ होता है और जो परमानेंट टीथ है उसमें कॉन्टेक्ट एरिया स्मॉल होता है और ओक्लूजली प्लेस पर होता है. लेंथ ऑफ रूट की बात करें तो डेसिडियस टीथ में जो रूट की लेंथ है वो शॉर्टर होती है और परमानेंट टूथ में जो लेंथ ऑफ रूट है वो ज़्यादा होती है. और ट्रंक की बात करें तो डेसिडियस टीथ में शॉर्टर ट्रंक होती है और परमानेंट टीथ में लार्जर ट्रंक होती है. मोर फ्लेयरिंग इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ एंड लेस फ्लेयरिंग इन केस ऑफ परमानेंट टीथ. व्हाट इज फ्लेयरिंग? जो रूट पोर्शन है वो क्राउन पोर्शन के ज़्यादा कंपेरिजन में थोड़ा वाइडर होता है, इसी को हम बोलते हैं फ्लेयरिंग. इनेमल की हम बात करें तो डेसिडियस टीथ में जो इनेमल है वो थिन होता है और परमानेंट टूथ में इनेमल थिक होता है. इनेमल्स रोड्स इन सर्वाइकल थर्ड रन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ, व्हाइल इनेमल रोड इन सर्वाइकल थर्ड रन इन अपाइकल डायरेक्शन इन केस ऑफ परमानेंट टीथ. जो डेसिडियस टीथ में जो इनेमल रोड है सर्वाइकल थर्ड पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाई करता है और जो परमानेंट टीथ में जो इनेमल रोड है वो सर्वाइकल थर्ड में अपाइकल डायरेक्शन में लाई करता है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि ऐसे, और जो अपाइकल डायरेक्शन है ये ऐसे लाई करता है दोनों तरफ. इंक्रीमेंटल लाइन इज लेस इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ एंड इंक्रीमेंटल लाइन इज मोर इन केस ऑफ परमानेंट टीथ. Neonatal line is present in all teeth in case of deciduous teeth and neonatal line present in only first molar in case of permanent teeth. What is neonatal line? Extenuated line of rectigest, इसी को हम बोलते हैं neonatal line. डेंटिन की बात करें तो
dentin is thin in case of deciduous teeth and dentin is thick in case of permanent teeth. Course of dentinal tubule is less regular or in case of deciduous teeth and course of dentinal tubule is more regular in case of permanent teeth. Permanent teeth में जो dental tubule है वो more regular है. Intergobular dentin is absent in case of deciduous teeth and intergobular dentin is present in case of permanent teeth. What is intergobular dentin? Is a hypocalcified area. हाइपोकैल्सिफाइड एरिया, वहाँ पे जो डेंटिन के गोब्यूल छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरगोब्यूलर डेंटिन. पल्प की बात करें तो डेसिडियस टीथ में पल्प स्मॉलर होता है और परमानेंट टीथ में पल्प लार्जर होता है. लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, साइज ऑफ पल्प विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ इज बिगर. क्राउन की कंपैरिजन में जो पल्प की साइज है वो डेसिडियस टीथ में ज़्यादा है और परमानेंट टीथ में साइज ऑफ पल्प विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन इज स्मॉलर. यानी कि क्राउन की कंपैरिजन में जो पल्प की साइज है इन केस ऑफ परमानेंट टीथ इज स्मॉल. पल्प वन की बात करें तो इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ इज हायर, इन परमानेंट टीथ पल्प वन इज लोअर. रूट कैनल की बात करें तो डेसिडियस टीथ में नैरोअर है और रूट कैनल इन केस ऑफ परमानेंट टीथ इज ब्रॉडर. अपाइकल फोरामेन की बात करें तो डेसिडियस टीथ में बिगर है और अपाइकल फोरामेन स्मॉल इन परमानेंट टीथ. ब्लड सप्लाई की बात करें तो ज़्यादा है डेसिडियस टीथ में और कम है परमानेंट टीथ में. लेकिन नर्व सप्लाई में एग्जैक्ट अपोजिट है. नर्व सप्लाई इज लेस इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ एंड नर्व सप्लाई इज मोर इन केस ऑफ परमानेंट टीथ. सीमेंटम की बात करें तो डेसिडियस टीथ में जो सीमेंटम है वो थिन है और परमानेंट टीथ में सीमेंटम थिक है. प्राइमरी सीमेंटम प्रेजेंट इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ एंड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सीमेंटम प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ. सीमेंटोडेंटिमल जंक्शन इज अ स्कैलप इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ और सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन इज अ स्ट्रेट और फ्लैट इज अ परमानेंट टीथ. यानी कि जो सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन है वो ऐसे वेवी पैटर्न में पाया जाता है इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ और सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन इन केस ऑफ परमानेंट टीथ स्ट्रेट या फ्लैट पाया जाता है. मोस्ट कॉमन सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन की बात करें तो फर्स्ट है एज टू एज, सेकेंड ओवरलैप टाइप और थर्ड है गैप टाइप इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ. एंड परमानेंट टीथ में क्या सबसे ज़्यादा ओवरलैप टाइप पाया जाता है, उसके बाद एज टू एज और उसके बाद गैप टाइप. दैट इज़ द ऑल अबाउट difference between deciduous teeth and permanent teeth. Thank you.